और अब बात करते हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की, जिसको लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। पूरन कुमार के सुसाइड नोट से डीजीपी समेत पुलिस के कई बड़े अफसरों पर सवाल उठे थे। वाई पूरन की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के नाम शामिल हैं। ये वही नाम हैं जिन्हें वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया था। एफआईआर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में दर्ज की गई है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया, हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व आईएएस राजीव अरोड़ा, पूर्व चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल, आईएएस अधिकारी डॉक्टर एम रवि किरण, आईएएस अधिकारी आईजी पंकज नैन, एडीजीपी अमिताभ ढिल्लो, एडीजीपी संजय कुमार, आईएएस कला रामचंद्रन, आईपीएस संदीप खिरवार, आईपीएस शिबाश कविराज, ये वो नाम हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार, जो खुद हरियाणा कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बुधवार को हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। दोनों को तुरंत गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की थी। वहीं हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की हत्या के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा जा सकता है। हरियाणा के डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उनको छुट्टी पर भेजा जा सकता है और वहीं रोहतक के एसपी बिजारनिया को भी हटाया जा सकता है। नरेंद्र बिजारनिया, जो कि रोहतक के एसपी हैं और जिनका नाम वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट पे मेंशन किया था, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है और राजनीतिक हलकों में निशाना साधा जा रहा है। इन सब के बीच जिन अधिकारियों के नाम दिए गए थे सुसाइड नोट में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इन सब के बीच हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा जा सकता है। नरेंद्र बिजारनिया, जो कि रोहतक के एसपी हैं, उनका भी नाम सुसाइड नोट में था, उन्हें भी हटाया जा सकता है। यह भी जानकारी मिल रही है। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी के बाद एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे थे। वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड नोट सामने आया था 8 पन्नों का था और इसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया था उन्होंने कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और इसमें उन्होंने बाकायदा अधिकारियों के नाम भी लिखे थे जिन्हें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। और अमनीत कुमार, जो कि उनकी पत्नी हैं, वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा लिखित शिकायत दी है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एफआईआर दर्ज की गई है और अब कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा जा सकता है। जिन अधिकारियों के नाम उन्होंने लिए थे, उनकी लिस्ट हमने बाकायदा आपको बताई है। आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी के मामले में बाकायदा एफआईआर हो चुकी है और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब कार्रवाई शुरू हो सकती है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। जो परिवार की मांग थी असल में कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिन जिन के नाम जो हैं, जो फाइनल नोट, जो सुसाइड नोट जो है आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने छोड़ा था, उसके आधार पे ये कार्रवाई हुई है। और जो अमनीत पी कुमार ने शिकायत दी थी चंडीगढ़ पुलिस में, पर अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें क्योंकि मामला हरियाणा का है, तो हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। पिछले कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुँचे थे, तो की बातचीत जो है परिवार से हुई है, आईएएस अमनीत पी कुमार से हुई है। तो वहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो सामने आया है सूत्रों के हवाले से, कि ये हो सकता था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उनको जो है छुट्टी पे भेज दिया जा सकता था और साथ ही जो रोहतक के एसपी हैं उनका या तो ट्रांसफर किया जा सकता था या उनको भी छुट्टी पे भेजा जा सकता था। पर अभी तक कोई कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं हुई। अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। सचिन, हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल भी जुड़ चुके हैं। जगविंदर, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, पूरे देश का ध्यान इस पर आया है क्योंकि जिनकी मौत हुई, जिन्होंने खुदकुशी की, वो छोटी मोटी कोई हस्ती नहीं थे, एक आईपीएस अधिकारी थे और अब कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव है कि कार्रवाई करे।
देखिए, सरकार ने कल चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की थी जाकर अवनीत कौर से बातचीत करने की, लेकिन अवनीत कौर का जो रवैया था उसके बाद सरकार को ये साफ हो गया था कि ना सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से काम चलेगा, बल्कि इनका अधिकारियों के खिलाफ भी काम करना पड़ेगा। एससी कमीशन ने भी इस बात का नोटिस ले लिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये चंडीगढ़ पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, क्योंकि हरियाणा के कम से कम 15 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपने फाइनल नोट के दायरे में रखा है वाई पूर्ण कुमार ने। और अगर इन सब अधिकारियों को जांच में शामिल किया जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक इस जांच का रुख जो है वो सुर्खियों में बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस खबर से जुड़ी और अपडेट भी सामने आ रही है। आईपीएस की मौत के बाद इस मामले में कई सियासी सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, हरियाणा के दलित अफसर पूरन कुमार जी को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर तक को गाली दे रहे हैं। आज भारत को ये लोग कहां ले आए हैं? गोली चली और आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की सांसों की डोर टूट गई। आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जान खुद ली, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा वो कई सवालों को जन्म दे गया है। वाई पूरन कुमार के 8 पन्नों के सुसाइड नोट में कई बड़े अधिकारियों के नाम लिखे हैं। सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने लिखा है कि उन्होंने कई बार उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर अपने सीनियर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया गया। ये वही सुसाइड नोट है जिसे पूरन ने खुद को गोली मारने से पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ जातीय आधारित भेदभाव, सार्वजनिक बेइज्जती, मानसिक प्रताड़ना और अत्याचार किया गया। मुझे मेरे पिता की मौत से पहले आखिरी समय में उनसे मिलने के लिए छुट्टी नहीं दी गई। मैं अपने पिता से नहीं मिल पाया। मुझे बेहद दुख और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। 8 पन्नों के सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने पोस्टिंग में भेदभाव, एसीआर में गड़बड़ी, सरकारी आवास नहीं मिलने की बात भी लिखी है। सुसाइड नोट में रैंक के हिसाब से सरकारी गाड़ी देने में भेदभाव और कई दूसरी प्रशासनिक शिकायतों का भी जिक्र है। इस मामले में एक मोड़ एक शराब कारोबारी की शिकायत के बाद आया है। शराब कारोबारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा कि आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के नाम पर हेड कांस्टेबल सुशील कुमार हर महीने 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था। ये वही एफआईआर है जिसमें साफ लिखा है कि आईजी साहब वाई पूरन कुमार को मंथली देनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है, वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पे बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई, भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना।